आखिर वक्फ बिल पास हो ही गया। सरकार की जो मंशा थी आखिर उन्होंने उसे पूरा कर ही लिया। लेकिन इस फैसले के नीचे दबे हुए मुसलमानों को कौन सुनेगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद देश में पक्ष विपक्ष की लड़ाई जारी है। वक्फ बिल के समर्थन में जहां 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 पड़े। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी को जब से एनडीए के घटक दलों ने सपोर्ट करना शुरू किया है, तब से ही बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूने लगी है। अगर एनडीए के बाकी दल बीजेपी को सपोर्ट ना देते तो शायद ही सदन में ये बिल पास हो पाता। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने जनता को मैनिपुलेट किया है और क्या कहता है वोटों का गणित। ये भी सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अगर बीजेपी चाहती तो पहले भी साल 2014 से 2024 के बीच वक्फ का ये बिल पास करा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने इसे 2 अप्रैल की रात को ही कराना सही समझा। लेकिन इस पर भी एक सवालिया निशान है कि आखिर सरकार ने ये समय ही क्यों चुना। क्या ट्रंप ने जो टैरिफ में कटौती की है, इससे ध्यान भटकाने के लिए वक्फ का मुद्दा उठाया गया। सदन में इस बिल के पास होने पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन किया गया है। शायद अभी तक कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया है कि आखिर वक्फ की जमीन होती क्या है। दरअसल इस्लाम में वक्फ का मतलब केवल उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। ये एक तरीके का दान जैसा होता है और इसका दान करने वाला चल या फिर अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिए जाते हैं उसे संरक्षित करना ही वक्फ कहलाता है। लेकिन ये बात उन लोगों की समझ से परे है जो इसे सरकार की प्रॉपर्टी मानते हैं, जबकि सरकार का वक्फ की जमीनों से कुछ लेना देना ही नहीं है। वक्फ बिल पास होने के दौरान एनडीए के सभी घटक दलों ने समर्थन किया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी। वो नीतीश कुमार जिनकी धर्मनिरपेक्षता के किस्से लोग गाते नहीं थकते थे। शुरू में तो ऐसा लगा कि हाँ, नीतीश कुमार सभी समुदायों का सम्मान करते हैं। जिस दौरान नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखी थी तो देखकर ऐसा लगा कि नीतीश कुमार अब शायद बिहार के मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात भी भूल गए थे कि ये सब मुस्लिम वोटों को अपने खेमे में करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार पर तो डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है और जो 2020 में कमर तोड़ी गई थी, फिर उनको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है। वक्फ के समर्थन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने बैक स्टेप ले लिया है, लिहाजा वो नीतीश कुमार के इस बिल के समर्थन से काफी नाराज हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि अब नीतीश कुमार के लिए ये समय मुश्किल हो सकता है। जेडीयू के अंतर खाने कलह हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जेडीयू टुकड़ों में बटे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अगर कोई जुड़ा था तो वो सिर्फ उनके सामाजिक विचारधारा को लेकर जुड़ा था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर दिया है तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भी जायज है। तो बिहार में होने वाले चुनावों में जेडीयू का हाल तो बेहाल होगा ही, लेकिन साथ ही एनडीए के बाकी घटक दलों का भी बेड़ा गर्क होना तय है, क्योंकि एनडीए को जो इक्का दुक्का मुसलमान सपोर्ट करते थे वो शायद ही अब एनडीए को सपोर्ट करें। बिहार में साल के आखिर में होने वाले चुनावों में वक्फ बिल के पास होने का गहरा असर देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेताओं के हाल भी बेहाल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार उनको मुस्लिम समुदाय से समर्थन शायद ही मिल पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मतदाता ये बात भी समझ चुका है कि अब ऐसे बात तो नहीं बनने वाली है और इन नेताओं को बस बीजेपी की गुलामी करने में ज्यादा सुख मिल रहा है। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि चुनावों में एनडीए के घटक दल हैं, उन्हें इस बार बिहार में मुस्लिम समुदाय से शायद ही कोई समर्थन मिले, या फिर यूं कहें कि शायद वोट भी ना मिले। ये तो बात हो गई बिहार की और नीतीश कुमार की। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। वक्फ बिल के समर्थन में टीडीपी भी आई थी, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और उस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया था कि सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर के टीडीपी जेडीयू जो भरोसा बनाने की कोशिश कर रही थी, वो भरोसा अब बनते बनते रह गया। यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे देश में नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी की तरह क्या इस बार भी गरीब आदमी इस झांसे में आएगा? जैसे नोटबंदी के समय ये सुना गया था कि अमीर लोगों का सारा काला धन गरीबों में बांट दिया जाएगा, क्या उसी तरह यहाँ मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी धोखा दिया जाएगा? रसूखदार मुसलमान से संपत्ति छीनकर उसमें से छोटा सा टुकड़ा ही उन्हें मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। मोदी जी जो सबका साथ और सबके विकास की बात किया करते हैं, क्या वो इस देश के मुसलमानों को भूल गए हैं?
बीजेपी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पार्टी का दर्जा खुद में ही देती है। इसलिए हर बीजेपी का नेता पीएम मोदी की बड़ाई में धारा 370, सीएए, एनआरसी का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आज तक ये पता लगा है कि धारा 370 अगर हटी तो कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस लौट पाए और कितने लोग वहां प्रॉपर्टी ले पाए? नहीं ना। वहां उन्हीं लोगों ने प्रॉपर्टी ली है जो मुंबई के धन्ना सेठ हैं और कुछ तो वक्फ के विवादित जमीन पर ही अरबों रुपयों का आलीशान घर बना चुके हैं। तो ऐसे में देश का मुसलमान पीएम मोदी और बीजेपी पर क्यों ही भरोसा करे? और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब देश का मुसलमान एनडीए पर या फिर पीएम मोदी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। भाजपा पर मुसलमानों का भरोसा हमेशा से ही सवालिया निशान में रहा है और इस बिल के आने के बाद ये बात भी पुख्ता हो गई है कि अब देश का मुसलमान भरोसा नहीं कर पाएगा। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार हमारा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।